अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे विश्लेषण के लिए। अक्षय, बिहार की तस्वीर लगातार बदल रही है। जो पॉलिटिक्स है वो हर एक खेमा इस समय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूती से बिहार में कभी भी सक्रिय रही नहीं है। कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत कर रही है, लेकिन जाहिर है आरजेडी में भी डर का माहौल है कि कहीं अपने जनाधार को कांग्रेस बहुत ज्यादा ना बढ़ा ले। और जैसा कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा, 2020 में भी तेजस्वी ने खूब मेहनत की थी। ऐसे में अपने ग्राउंड को और ज्यादा मजबूती देने का काम तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के मायने क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? और देखिए, शिखा, सबसे बड़ी बात है कि अगर तेजस्वी की इस यात्रा को देखें तो दो चरणों में बांटना सही रहेगा। एक तो ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ से राजद लगातार कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ ये कोशिश करता रहा है कि जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर मुंह नहीं खोला। लालू प्रसाद यादव के इस ऐलान के बावजूद भी कि सीएम तेजस्वी को होना चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों या फिर राहुल गांधी खुद रहे हों, उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति साफ है। वो पहले से ही नेता को सामने नहीं रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले गठबंधन नेताओं की बैठक बिहार में जब हुई थी, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वो सीटें कहीं ना कहीं घटाई गई। उसको लेकर के भी कांग्रेस में खास करके जो नए अध्यक्ष हैं और नए जो प्रभारी कृष्णा आलूर, वो नाराज दिखे और उसको जो उसका फीडबैक है वो राहुल गांधी को दिया गया जब कुछ दिन पहले कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि गठबंधन में जो सब कुछ सही होने का दावा किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सब कुछ सही नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि गठबंधन रहेगा, ये तय है, लेकिन अभी कई चरणों की बात होनी शेष है। इसके बीच में इस यात्रा को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहानाबाद से लेकर के वैशाली की यात्रा जब तेजस्वी करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वोटर शब्द को इससे हटा दिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाली, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकालने जा रहे हैं। ये मुद्दा ही पूरी तरह से शिफ्ट करने की कोशिश है। एक तरफ ये है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई वो कांग्रेस ने अपने बलबूते निकाली। दूसरी बात ये है कि ये जो तेजस्वी यात्रा निकालने जा रहे हैं, तेजस्वी अपने बलबूते निकालेंगे। हालांकि समर्थन कांग्रेस का उस पर रहेगा। राहुल गांधी पर जरूर सस्पेंस है कि राहुल गांधी उस यात्रा से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि बहुत कुछ खिचड़ी भी पकाई जा रही है। खास करके जो प्रदेश प्रभारी है नए कृष्णा आलूवालिया, और इसके अलावा राजेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूती दिलाई जाए। लेकिन जो अगर पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी खेमे से गिने जाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह, वो राहुल गांधी के करीबी भी हैं, तेजस्वी के करीबी हैं, तो वो एक गठबंधन को मजबूत करने की कवायद के रूप में तेजस्वी का नाम आगे करते हैं। वो भी जानते हैं कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, और कांग्रेस की अगर मजबूती ज़्यादा होती है तो इतना तय है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो तेजस्वी यादव हैं। ये सभी जानते हैं, इसलिए तेजस्वी भी बहुत सतर्क होकर के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि जो यात्रा ये उन्होंने शुरू की है, आने वाले समय में उनका मकसद ये रहेगा कि एक तो संविधान जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी तो सिर्फ वोट चोरी और तमाम मुद्दों को आरोप लगाते हुए ये यात्रा राहुल गांधी ने की थी, लेकिन इसमें तमाम मुद्दों को जोड़ा जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जो बिहार के अंदरूनी चीज़ों को जोड़ते हुए इस यात्रा को निकाली जा रही है। और साफ तौर पर है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इसके सहारे अपनी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको भी मजबूत कर सके।